ये हैं अर्चना। ये बहुत ही अमीर परिवार से हैं और अमीरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए अर्चना बहुत ही बिगड़ी हुई लड़की थी और घमंडी बदतमीज़। और इसी कारण अर्चना के माता पिता ने अर्चना की शादी गरीब घर में की ताकि अर्चना की घमंड और बदतमीजियाँ ख़त्म हो सकें। आज अर्चना का उसके ससुराल में पहला दिन था। रामू, सुबह के 9 बज चुके हैं और अब तक मेरी चाय कहाँ है? यहाँ कोई रामू नहीं है। तू अपने ससुराल में है, मायके में नहीं। और अब तो चाय का वक्त भी निकल चुका है। मैंने रसोई में दाल चावल बना कर रखा है, तो उसे जाकर खा ले। सुबह सुबह दाल चावल कौन खाता है? बहू, हम तेरे मायके वालों के जैसे पैसे वाले नहीं हैं। हमारे घर में यही बनता है। और तू भी जल्दी से अपनी आदत डाल ले दाल चावल खाने की। इसी वजह से मैंने कहा था पापा से, मुझे गरीबों के घर में शादी नहीं करनी। तुम गरीब लोग होते ही 3rd क्लास के हो। पर पापा कहाँ सुनते हैं मेरी। उन्हें तो मेरी गरीब घर में शादी करनी थी। अब इन फकीरों के साथ मैं दाल चावल खाऊंगी। और वैसे भी मुझे तुम्हारे घर में कुछ खाने से घिन आएगी। मैं कुछ नहीं खाऊंगी। अर्चना ने अपनी सास को बहुत बुरा भला कहा, पर उसकी सास ने उसे एक जवाब नहीं दिया और वहाँ से चली गई। अर्चना पूरे दिन भूखी थी, लेकिन जिद के कारण उसने खाना नहीं खाया क्योंकि वो बहुत ही जिद्दी और बदतमीज थी। खाली पेट रहने के कारण अर्चना के पेट में दर्द होने लगी। रात के 9 बज चुके थे, लेकिन अर्चना ने कुछ भी नहीं खाया था। अर्चना की सास को एहसास होता है कि उसकी बहू की तबीयत खराब है। अर्चना की सास उसके पास आती है। बहू, मुझे तेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। हाँ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। बहू, तुम लंबे समय से भूखी हो, इसी वजह से तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है। तुम रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। अर्चना की सास अर्चना के लिए जल्दी से चाय बनाकर लाती है और साथ ही दाल चावल भी लेकर आती है, जिसे खाकर अर्चना की तबीयत में काफ़ी सुधार आता है। बहू, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? अब मुझे काफ़ी आराम लग रहा है। देखा अर्चना, तुमने उस दाल चावल को क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन आखिरकार उसी दाल चावल ने तुम्हारी भूख मिटाई। तुम बहुत घमंडी हो ना, लेकिन इस दाना के आगे किसी का घमंड नहीं चल सकता। और कोई भी नहीं है जो बिना खाना खाए जीवित रह सके। अर्चना को अपनी गलती का एहसास होता है। मैंने इन्हें क्या कुछ नहीं कहा, पर ये मुझे इतने प्यार से समझा रही हैं। अर्चना अपने सास से माफ़ी मांगती है और अगली ही सुबह से अपने ससुराल के माहौल में ढलने की कोशिश करती है। दोस्तों, हमें खाने की बेइज्जती नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस खाने के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता। कोई भी कितना भी घमंडी हो, उस खाने के आगे अच्छे अच्छों का घमंड टूट जाता है।